औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इफ्तिखार अहमद डिजिटल किसान क्लिनिक से आपको वेलकम करता है। तो आज हम एक खेत में मौजूद हैं जहाँ पे जो है वो कद्दू शरीफ लगा हुआ है और हमारे जो फार्मर हैं माहर मिलाद हुसैन कलासरा साहब, ज़िला लिया से उनका ताल्लुक़ है। चाह गुल हसन वाला जो है वो खूह का नाम है। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो कद्दू शरीफ जो है लगाए हुए थे और उनका जो प्रॉब्लम था कि कद्दू को जो है वो फल कम लग रहा था क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लास्ट वीक बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद फिर बारिश हुई तो अब जो है काफ़ी बेहतरी है। वजह यह है कि इन्होंने जो बेड बनाए हुए हैं उनकी जो चौड़ाई है यानी एक बेड से एक बेड का फासला जो है वो 15 फीट है और जो वाटर चैनल है वो तकरीबन 2.5 फीट की है और इसके अलावा जो पौधे से पौधे का जो वक्फा है वो 2 फीट का है। तकरीबन जो है वो कृष्णा वैरायटी लगी हुई है हाइब्रिड और 200 ग्राम जो है वो पर एकड़ बीज लगा था कद्दू शरीफ का। क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से इसकी पैदावार में जो है वो ख़ासी कमी आ गई थी क्योंकि इसके जो छोटे फूल थे वो ड्राप हो रहे थे और जो फ्रूट थे वो भी ड्राप हो रहा था। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप जो है पानी का वक्फा कम करें, कि आप हफ्ते में जो है वो कम से कम 2 से 3 बार आप पाशी करें। तो उन्होंने ऐसा किया और माशाअल्लाह आप देख सकते हैं कि फूलों की जो है वो बहार है। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। अब फूलों की माशाअल्लाह फूलों की बहार आई हुई है। तो ये जब उसकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी हुई हैं तो फिर फूल जो हैं वो माशाअल्लाह ज़्यादा हुए हैं और पौधों की जो नशोनुमा है और जो बढ़ोतरी है उनमें भी इजाफा हुआ है। क्योंकि बेड की जो चौड़ाई है वो 15 फीट है और हर बेल को जो है वो दोनों तरफ से 7.5 फीट जो है वो जगह मिल रही है क्योंकि बेलें काफ़ी लंबी हो गई थी। तो जिसकी वजह से प्लांट का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो फिर पानी की ज़रूरत भी पड़ गई थी क्योंकि मौसम ऑलरेडी गर्म था। तो इंशाअल्लाह आप पाशी पे जब भरपूर उसको जो है वो लगाई गई तो बेपनाह फूलों में इजाफा हुआ। और इसमें जो एक कमाल है कि इसमें जो वो यूज़ कर रहे हैं वो बायोगैस स्लरी यूज़ कर रहे हैं। जो बायोगैस स्लरी होती है वो आप जानते हैं कि रिच इन न्यूट्रिएंट होती है। इसमें काफ़ी मकदार में जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और हमारे जो अज्जा सकीरा होते हैं जिनमें जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन, मैंगनीज़, मोलिब्डेनम वगैरह जो है मौजूद होते हैं। और इस फसल को जो है वो किसी किस्म की खाद नहीं डाली गई और ना ही किसी किस्म को जो है वो न्यूट्रिएंट जो है वो स्प्रे किया गया है। तो आगे जो है मैं वो आपको बायो स्लरी जो है वो भी दिखाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी नाजरीन। तो ये है वो बायोगैस स्लरी प्लांट जो कद्दू शरीफ की जो है फसल को लगाया जा रहा है और इसको फिर किसी किस्म की खाद की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ रही और माशाल्लाह भरपूर पैदावार हासिल हो रही है। 25 से 30 जो शापर हैं पर 5 kg वाले वो हासिल हो रहे हैं और एक अच्छी आमदन जो है वो डेली जो है ये लोग हासिल कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनिक खेती जो है वो उसका जो है फ़रोग़ दे रहे हैं और जो अपना ग़िज़ा से भरपूर सब्ज़ी जो है वो अपने कस्टमर को खिला रहे हैं। तो ये देखिए ये बायोगैस का जो प्लांट है, ठीक हो गया, ये उसकी स्लरी है। यहाँ से फिर जो है ये मेन प्लांट है, ये ट्यूबवेल है, आप ट्यूबवेल देख सकते हैं। यहाँ से फिर जो है ये सारा पानी जो है इसके अंदर जाता है, ठीक हो गया। फिर ये देख लें आप लोग कि यहाँ से होता हुआ ये आउटलेट है। तो सामने जो है वो कद्दू का खेत है तो वहाँ तक जो है पानी जाता है और हर पानी के ऊपर जो है इसको जो है वो लगाया जाता है। तो आगे मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ उसका जो सिस्टम है, ठीक हो गया, ये हो गया। तो ये साथ जो है वो सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो ये है कि किस तरह किसान जो है वो अपनी फर्टिलाइज़र की जो है बचत कर सकता है क्योंकि ये लेस न्यूट्रिएंट जो है वो डिमांड करती है कद्दू। तो ये इसके लिए बहुत फिट है। बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।